Hello bachcho, let us see this question. Question say that if cos 3x plus sin 2x minus 7 pi by 6 equals to minus 2, then x is equals to option A दिया हुआ है pi by 3 6k plus 1 where k belongs to z, B option pi by 3 6k minus 1 k belongs to z and C pi by 3 2k plus 1 k belongs to z, D none of these. तो सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने लिखा की कंसेप्ट और इसमें सबसे पहले फर्स्ट जो यूज कर रहे हैं हम लोग साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा एंड सेकेंड यूज करेंगे हम लोग साइन ऑफ pi by 2 minus theta that is equals to cos theta, and third one is 1 plus of cos theta equals to 2 times of cos square theta y to हाफ एंगल हो जाता है ना। अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन दैट क्या दिया हुआ है जी, cos of 3x plus sine of 2x minus 7 pi by 6 that is equals to -2। तो -2 को इस साइड ले आएंगे तो हम लोग क्या लिखा, और -1 को, तो ये आ गया 2 प्लस ऑफ cos of 3x प्लस हो गया साइन ऑफ इसमें लिख दिया हम लोगों ने 2x माइनस ऑफ 7 पाई बाई 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग 1 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ कॉस 3x, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। तो इसको लिखा साइन ऑफ 2x माइनस ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास कितना जी, 2 पाई बाई 3 माइनस ऑफ पाई बाई 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहां से देखो एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, और इधर 2 2 जब 4 और 3 तो 7 बाई 6 आ रहा है, एकदम सही है। तो दिस इंप्लाई दैट इस 1 को यहीं पे रहने दिया, तो 1 प्लस ऑफ कॉस 3x, और एक 1 को उठा करके इधर ले आया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या किए, ये साइन ब्रेक किया तो ये आ गया पाई बाई 2 माइनस, इसको कॉमन ले रहे हैं तो ये माइनस में ले लेते हैं ना, तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं साथ में। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा, बड़ी ब्रैकेट लिया और ये माइनस में लिया, तो ये हो गया हमारे पास 2x माइनस 2x डिवाइड 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, तो लिख दिया यहाँ पे 2 पाई बाई 3, ठीक है जी। ये ब्रैकेट क्लोज किया, दैट इज इक्वल्स टू 0 नाउ। अब इसको देखें तो ये क्या हो गया, साइन पाई, पहले तो माइनस को मैं बाहर ले रहा हूं और यहाँ पे मैं लगा दिया पहले वाले में हम लोग लगा दिया की कंसेप्ट थर्ड, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाई 2, और ये 1 माइनस यहाँ पे आ गया साइन पाई बाई 2 माइनस ऑफ 2x माइनस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट लगा देंगे। यहाँ पे कौन सा की कंसेप्ट लगा रहे हैं हम लोग, सेकंड। तो दिस इंप्लाई दैट ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 माइनस ऑफ ये हो गया कॉस 2x माइनस 2 पाई बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा की जो वैल्यू होती है ना, 1 माइनस ऑफ कॉस वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अब यहाँ पे भी लिख दिया, तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 3xy2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा हाफ एंगल हो जाएगा, 2 2 से डिवीजन हो जाएगा ये,
तो ये हो जाएगा x माइनस पाई बाई थ्री इक्वल्स टू जीरो। टू को कॉमन लेकर के डिवीजन करके हटा देते हैं, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ऑफ थ्री एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई थ्री इक्वल्स टू जीरो। अब देखो दोनों स्क्वायरिंग है, जैसे इस तरीके का फॉर्मेट आ गया है कि ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो भाई ए स्क्वायर का और बी स्क्वायर की एडिंग जीरो तभी जीरो हो सकता है ना जब दोनों इंडिविजुअली जीरो हो। दोनों क्या हो, इंडिविजुअली जीरो हो, तभी पॉसिबल होता हो पाएगा। तो विच इज ओनली ट्रू, तो यहां लिख देते हैं विच इज ओनली ट्रू, ट्रू क्या होगा यहाँ पे, cos ऑफ थ्री एक्स वाई टू इक्वल्स टू जीरो। अब अगर जीरो ले लें तो इसमें वैल्यू जो थ्री एक्स का आएगा वो क्या क्या होगा, थ्री एक्स वाई टू की जो वैल्यू आएगी वो क्या क्या होना चाहिए। एक तो पाई बाई टू पे देता है ये जीरो, दूसरा देगा थ्री पाई बाई टू पे देगा जीरो, इसी तरीके से फाइव पाई बाई टू पे देगा जीरो, फाइव पाई बाई टू की जीरो देगा, एंड सेवन पाई बाई टू का पे जीरो देगा, सेवन पाई बाई टू पे जीरो देगा, ये डॉट डॉट हो गया। अब अगर मैं x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री। नेक्स्ट जो हो जाएगा हमारे पास ये वाली पाई बाई थ्री, तो दूसरा हो जाएगा हमारे पास पाई, दूसरा हो जाएगा पाई, नेक्स्ट हो जाएगा कितना, फाइव पाई बाई थ्री, नेक्स्ट जो हो जाएगा फाइव पाई बाई थ्री, है ना जी। ये हो गया फाइव पाई बाई थ्री, इस तरीके से चलता जाएगा। अब सेकेंड पार्ट क्या होगा इसका, इसका जो सेकेंड पार्ट हो रहा है, सेकेंड पार्ट वो क्या होगा जी, दैट इज इक्वल टू, देखो चेक करके, सेकेंड हमारे पास साइन में आएगा, तो लिख दिया साइन एंड, है ना, एंड साइन एक्स माइनस पाई बाई थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब एक्स माइनस पाई बाई थ्री इज इक्वल्स टू, कब कब जीरो होगा ये, एक तो जीरो पे होगा, एक पाई पे होगा, टू पाई पे होगा, थ्री पाई पे होगा, इस तरीके से चलता जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ रहा है, x इज इक्वल्स टू पाई बाई थ्री, इस पाई बाई थ्री को लिया तो ये हो जाएगा कितना, फोर पाई बाई थ्री, ये आ गया हमारे पास फोर पाई बाई थ्री। नेक्स्ट जो हो जाएगा हमारे पास फोर पाई बाई थ्री के बाद इस तरीके से इसमें आ गया तो हो गया दो, छ और छ एक सात हो जाएगा, तो सेवन पाई बाई थ्री हो जाएगा, सेवन पाई बाई थ्री, इस तरीके से। अब अगर मैं इसको इक्वेशन ले लूं फर्स्ट और इस इक्वेशन सेकेंड ले लूं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिख देते हैं यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट कॉमन ले लेते हैं, तो वी गेट क्या क्या कॉमन आ रहा है इसका, हमारे पास जो कॉमन आ रहा है, कॉमन वैल्यू वो आ रहा है एक्स इज इक्वल टू, पहला तो पाई बाई थ्री आ रहा है, दूसरा हमारे पास आ रहा है देखो सेवन पाई बाई थ्री, इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो सेवन पाई बाई थ्री होगा, नेक्स्ट जो होगा वो सेवन पाई बाई थ्री होगा, तो यहाँ पे ले लिया सेवन पाई बाई थ्री, सेवन पाई। अगर इसी तरीके से देखिए कितने सिक्स का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे सिक्स कर देंगे तो ये आ जाएगा थर्टीन पाई बाई थ्री, इस तरीके। अब इसको अगर जनरल में बनाना चाहूं तो देखो क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, फर्स्ट को ही पुट कर लो, पहले जीरो पुट कर लो, के को जीरो पुट कर दिया तो पाई बाई थ्री सेटिस्फाइड कर रहा है, अगर वन पुट कर दिया तो सेवन पाई बाई थ्री, टू पुट कर दिया तो मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।